5 चीजें जिन पर मिडिल क्लास लोग अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, जहां पर उन्हें पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। और मैं आपको गारंटी देकर बोलता हूं कि अगर आपने इन चीजों पर पैसे वेस्ट करना बंद कर दिया तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी पैसों की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी और हाई चांसेस है कि आप करोड़पति भी बन जाओ। नंबर 5 पर है नॉट हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस ना होने से आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप में से किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए, जो किसी को भी आ सकता है, उस केस में आपके 5 से 10 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास सेविंग है तो आपकी सेविंग बर्बाद हो जाएगी। इस सिचुएशन में आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो आपको कवरेज मिल जाता है और आपके इतने पैसे नहीं लगते। इंडिया के 65% लोगों के पास किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। सो अगर इन लोगों को कोई भी बीमारी हो जाए तो ये लोग इलाज कराना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इससे उनकी बीमारी और बढ़ सकती है, जिससे उनका जॉब पर जाना भी बंद हो जाएगा, जो मुश्किलें और बढ़ा देगा। सो गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपको अपना बहुत सा पैसा हॉस्पिटल में खर्च करना पड़ सकता है। नंबर 4 पर है EMI ट्रैप। आप लोग स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज और बाइक एक्सेट्रा EMI पे खरीदते होंगे। ज्यादातर लोग EMI चुनते हैं, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास फैक्ट्स है इस बात को साबित करने के लिए। सपोज कीजिए 2 दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों ने 40,000 रुपए का एक स्मार्टफोन खरीदा। रमेश ने 40,000 का कैश देकर खरीदा, जबकि सुरेश ने EMI पे खरीदा। रमेश ने तो पूरा पेमेंट कर दिया है, अब उसे EMI की कोई चिंता नहीं है। वहीं सुरेश ने 2496 रुपीज का डाउन पेमेंट कर दिया और उसके हाथ में फोन आ गया। सुरेश ने 24 मंथ टेन्योर चुना। हर महीने वो 1780 रुपए की EMI भरेगा। इस अमाउंट पर बैंक ने 13% इंटरेस्ट लगाया है, यानी 40,000 का फोन आपको 45,200 रुपए का पड़ेगा। इसके साथ ही रेगुलर EMI पर बैंक आपसे 0.5 से लेकर 3% तक प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करता है। और आप ये भी याद रखिए कि जो आप चीज EMI पे खरीद रहे हो, समय के साथ उसकी वैल्यू भी घटेगी। सो ये एक ऐसा लॉस है जो दिखाई नहीं देता। इसके साथ EMI भरना कितना मुश्किल है, वो भी अगर आपने EMI भरी है तो आपको पता होगा। गाइस, अभी तक मैंने आपको EMI का सबसे डेंजरस पार्ट नहीं बताया है। आप अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हो, तभी आपको एक नया प्रोडक्ट दिखता है, आपका उसे लेने का मन करता है, लेकिन आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सो आप EMI का ऑप्शन चुनते हो और फोन खरीद लेते हो। तभी आपके दिमाग में डोपामिन स्पाइक होता है, आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपने बिना पैसों के कुछ खरीद लिया। ये एक रिपीटेबल साइकिल है जिसमें आप फंस जाते हो। किसी और दिन कोई और प्रोडक्ट आपको दिखेगा, आपका फिर बाय करने का मन करेगा और आप फिर बाय करोगे। इस तरीके से आप शॉपिंग और EMI के एडिक्टेड हो जाओगे। और ये सिस्टम बनाया भी इसी तरह गया है। इसलिए कंपनियां नो कॉस्ट EMI जैसी स्कीम्स लाती है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मनी स्पेंड करो और आपके पॉकेट से पैसे उनके पॉकेट में जाए। इवन RBI ने नोटिफिकेशन जारी करके बोला है कि नो कॉस्ट EMI जैसी कोई चीज नहीं है। नंबर 3 पर है क्रेडिट कार्ड ट्रैप। किसी भी चीज के लिए पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये आपके लिए एक ट्रैप भी हो सकता है जो आपके पैसों को बर्बाद कर दे। कुछ चीजें हैं जो क्रेडिट कार्ड को बहुत खतरनाक बना देती है। पहला कि ये आपके पास ज्यादा पैसे होने का इल्यूजन क्रिएट करता है। जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो आपको फिजिकल कैश देने का पेन महसूस नहीं होता है, जिससे आप ओवर स्पेंडिंग करोगे। आप वो चीजें खरीदोगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। दूसरा, क्रेडिट कार्ड हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसका मतलब है अगर आपने हर महीने पूरा बैलेंस जमा नहीं करवाया तो उस पर आपको भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ये ब्याज समय के साथ बढ़ता ही जाएगा, जिससे आपके लिए चुकाना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, क्रेडिट कार्ड एडिक्टिव बन सकता है। क्रेडिट कार्ड यूज करने से जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, उसे रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे क्रेडिट कार्ड पर स्पेंड करने पड़ेंगे, ऐसी चीजों को खरीदने के लिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। नंबर 2 पर है स्पेंडिंग मनी ऑन लुकिंग रिच। ज्यादातर लोगों को अमीर दिखना है, अमीर बनना नहीं है। जब किसी की अच्छी जॉब लग जाती है और पैसा आना शुरू हो जाता है तो सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। महंगा फोन, महंगे जूते, महंगे कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें फंसकर आपको पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कई ऐसे अरबपति हैं जो अमीर होने के बावजूद सिंपल लाइफ जीते हैं। जैसे वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $114 बिलियन है, जो इंडियन रुपीस में 9,35,000 करोड़ रुपए होते हैं। मतलब 1 करोड़ रुपए उनके लिए 1 रुपए के बराबर है। फिर भी वो पिछले 65 सालों से सेम घर में रहते हैं, पुरानी गाड़ी चलाते हैं और नॉर्मल खाना खाते हैं और हर आम इंसान की तरह कोका कोला पीते हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ $100 बिलियन है, लेकिन हमेशा सेम कलर की टी शर्ट, सेम जूते और सेम जींस पहनते हैं। भारतीय बिलियनियर अजीम प्रेमजी अरबपति हैं, लेकिन सिंपल लाइफ जीते हैं। इकोनॉमिक क्लास में फ्लाई करते हैं, नॉर्मल होटल्स में रहते हैं, पुरानी गाड़ी चलाते हैं। ये बिलियनियर्स इतने पैसों से क्या कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी वो अपनी औकात से कम खर्च करते हैं। कई बार हम न्यूज में देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो इतने अमीर थे, इतना पैसा था उनके पास, लेकिन अचानक से न्यूज आती है कि वो सेलिब्रिटीज दिवालिया हो चुके हैं और उन पर करोड़ों का कर्जा है। अमीर दिखने और अमीर होने में फर्क होता है, ये आपको एक
एक रियल लाइफ स्टोरी से बताता हूँ। अमेरिका में रहने वाले रोनाल्ड रीड एक सफाई कर्मचारी थे। वो फटे पुराने कपड़े पहनते थे और पैसों को बहुत कंजूसी से खर्च करते थे। लेकिन जब उनकी डेथ होती है तो अखबार में खबर छपती है कि उनके पास $8 मिलियन थे, जो आज इंडियन रुपीस में 65 करोड़ रुपए बनते हैं। एक सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्योंकि वो पैसों को बचाते थे और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करते थे। रोनाल्ड रीड से हमें सीख मिलती है कि कैसे इवन सिंपल लाइफ जीने वाला एक सफाई कर्मचारी सेव और इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता है, जबकि आप में से कई लोगों की सैलरी उनसे कहीं ज्यादा है। दोस्तों, मुकेश अंबानी कितना खर्चा करते हैं? उनका घर $2 बिलियन का है। वो अपने परिवार को एरोप्लेन गिफ्ट कर देते हैं। नीता अंबानी 3 लाख की चाय पीती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो खर्चा करते हैं वो बहुत कैलकुलेटेड होता है? मुकेश अंबानी का सारा पैसा रिलायंस के शेयर्स में लगा हुआ है, जिसमें से वो एक पैसा खर्च नहीं करते। लेकिन रिलायंस से जो उन्हें डिविडेंड रिसीव होता है उससे वो ये सब खरीद पाते हैं। पिछले 10 सालों में उन्हें रिलायंस से 14,500 करोड़ रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ है। सो अगर पैसे खर्च करने हैं तो अपनी लर्निंग और एजुकेशन पे खर्च कीजिए, और जो पैसे आप सेव करो उससे एसेट्स खरीदो, जहाँ से आपको बिना काम करे इनकम आना शुरू हो जाए। क्योंकि अमीर बनने का असली मतलब एसेट्स ओन करना होता है। नंबर 1 पर है स्पेंडिंग मनी ऑन हाउस। अब यहाँ पे 2 केस होते हैं। पहला, आपके पास ऑलरेडी एक घर है, और दूसरा आपके पास घर नहीं है, आप किराए पे रहते हो। गाइस, कई लोगों के पास ऑलरेडी घर है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो भी कमाई हो रही है वो घर में स्पेंड करने लग जाते हैं। घर को और बड़ा बनाना, घर को बार बार तुड़वा कर नया बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पैसे स्पेंड करने का बहुत ही खराब तरीका है। इसकी जगह आप इन्हीं पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट कर देते तो वहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता, और उस रिटर्न से आप अपने घर को जितना बड़ा या अच्छा बनाना चाहते हो बना सकते थे। लेकिन घर में अगर आपने वो पैसे स्पेंड कर दिए तो वहाँ से आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा केस है जिसमें आपके पास घर नहीं है, आप किराए पे रहते हो और आप घर खरीदना चाहते हो, तो उस केस में आपका घर खरीदना एक गलत डिसीजन होगा। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको पैसे सेव करने चाहिए और उसे कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। 10 से 15 सालों तक इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ से आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप घर खरीद सकते हो। गाइस, बैंक में पैसे रखना आपके पैसों को बर्बाद कर रहा है। बैंक में पैसे रखने से कहीं ज्यादा बेहतर है एसेट्स खरीदना, जहाँ से आपको बिना काम करे इनकम आना शुरू हो जाए, जो इस वीडियो में मैंने बताया है।